हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड मैं नितिन गुरु आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं, जो कि हमारा चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट आपके लिए लगातार बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ठीक है, और आपको सभी सब्जेक्ट्स की कंटिन्यूस क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। और मैं आपको आज जो पढ़ाने वाला हूं बेटा, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जैसे कि आपको लास्ट टॉपिक क्लास में मैंने आपको बताया था कंज्यूमेबल आइटम, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं टी.एस. गिरेवाल की 2021 की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन मूवी सीक्वेंस में, राइट। तो जैसा कि हमारा टी.एस. गिरेवाल का 26 क्वेश्चन है कंज्यूमेबल आइटम का पहला क्वेश्चन, तो देखते हैं बेटा ये इसका सॉल्यूशन। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल 2020, इट मींस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2021, इट मींस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। और हमें क्रेडिटर्स गिवन है यहाँ पर, ये हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स हो गए, ये हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो गए। यहाँ पर ये पॉइंट है यहाँ पर कि मेन चीज है यहाँ पर मेडिसिन परचेज। बेटा जब परचेज लिखा है, परचेज और टोटल परचेज एक ही बात होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही लाइट क्वेश्चन है, तो आप इसमें कंज्यूमेबल आइटम निकालना बहुत ही आसान है। जैसा कि आपको मैंने कल फॉर्मूला दिया था बेटा, कंज्यूमेबल आइटम इज इक्वल टू कंज्यूम मेडिसिन लिखते हैं यहाँ पे सीधा, क्योंकि आइटम जो है यहाँ पर मेडिसिन है। कंज्यूमेबल मेडिसिन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ये फॉर्मूला जो मैंने आपको कल याद कराया था, चिंकी की स्टोरी से याद कराया था, मैगी वाली से, करेक्ट, मोटी चिंकी। क्लियर है। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का क्या हमें गिवन है, करेक्ट, ये हमें गिवन है बेटा 175,750 प्लस परचेजेस भी हमारे पास गिवन है बेटा 60,80,700 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 144,650। तो बेटा अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो बेटा ये अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आने वाला है बेटा 5,4,6,5,1,1। तो ये हमारा जो होगा बेटा, ये एग्रीगेट जो होने वाला है आपका, इसके एग्रीगेट बेटा एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। 60,80,700 इसमें ऐड करना है 1,75,750, 1,75,750। तो बेटा ये आपका होगा 501416, ये होगा आपका 526 62,564,50, मतलब ये होगा आपका 62,56,450 माइनस 1,44,650। अगर बेटा इससे आप लेस करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमारा आंसर ये आ रहा है बेटा 1,44,650, तो ये होगा आपका 0 0 14 माइनस 6 8 होगा 5 1 5 1 2 1 और 61,11,80। इट मीन्स ये होगा आपका आंसर बेटा 61,11,800। ये हमारा बेटा जो पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का टी.एस. गिरेवाल 2021 का क्वेश्चन नंबर 26 है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, ये कैलकुलेशन आप देख लीजिए। आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को ऐड किया, जो कि आया हमारा 62,56,450, और फिर इसमें से लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमारा 1,44,650 है। इस तरह हमारा जो कंज्यूमेबल मेडिसिन आ गया है बेटा 61,11,800। अब मैं बात करता हूं बेटा प्रेजेंटेशन की, अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। बेटा इसकी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। आप एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, और उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या करना है, ये एक्सपेंडिचर साइड शो करना है। कंज्यूम्ड मेडिसिन
61,11,800, ठीक है, 61,11,800, क्लियर है। इसके बाद आपको देखना है बेटा ये, अब बात रही बेटा आपने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से तो आपने कंज्यूमर आइटम निकाल लिया। अब इसके बाद ये क्रेडिटर्स क्या होंगे बेटा, ये ओपनिंग क्रेडिटर्स जो है ये आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है। अब ये लायबिलिटी साइड में जाने वाली बात को तो बताने की नीड ही नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं क्रेडिटर्स क्या होते हैं कि हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में आपको पता है कहाँ प्लेस करती है, लेफ्ट हैंड साइड पे। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है बेटा। ये बैलेंस शीट जो है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है एज एट 1 अप्रैल 2020। तो यहां पे आप दिखा देंगे बेटा क्रेडिटर्स को, जो हमारे ओपनिंग वाले क्रेडिटर्स हैं 15,06,900, ठीक है। इसी तरह बेटा एक बैलेंस शीट और बनेगी आपकी जिसे बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो क्लोजिंग क्रेडिटर डालने वाले हैं इसके अंदर। क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो है हमारे बेटा 80,20,700 क्रेडिटर्स, 18,20,700। ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन। वंस अगेन मैं आपको रिपीट करता हूं, सबसे पहले हमने क्या निकाला बेटा, कंज्यूम्ड मेडिसिन, कंज्यूमेबल आइटम के फॉर्मूले से, राइट। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा इसको कहाँ प्रेजेंट करते हैं, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड। सेकंड बात रहती है बेटा एक क्रेडिटर्स अकाउंट कहाँ जाएगा। एक क्रेडिटर्स 1 अप्रैल को है, इट मींस ओपनिंग में जाने वाले हैं। 1 अप्रैल 2020 हो गया, या फिर बिगिनिंग बोलता क्वेश्चन, या फिर ओपनिंग बोलता बेटा, इसकी सारी चीजें ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी हमारी। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। तो क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होती है, यहाँ पहुंच गई। अब ये क्लोजिंग क्रेडिटर भी गिवन थे हमें 31 मार्च 2021 को, हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में, जो कि हमारी बैलेंस शीट क्या है बेटा, एज एट 31 मार्च 2021। ये क्वेश्चन नंबर 26 खत्म हो चुका है बेटा। अब इसके बाद बेटा मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 28, जो कि बहुत ही अच्छा है और आपको फुल फ्लैश केस 2 होगा। इसमें तो केस फर्स्ट लगा था क्योंकि आपने सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और उसका आंसर आ गया। अब देखते हैं केस 2, जब आपको परचेजेस गिवन नहीं होती है। बेटा जी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले उसे देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, जब भी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी और तब भी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन सोल्व भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है इसे कराना है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए ध्यान से, जो कि बेटा हमारे जो बुक का क्वेश्चन नंबर 28 है, टीएस गेरेवाल का 2021 की जो बुक है टीएस गेरेवाल 2021, उसके अकॉर्डिंग देखिए आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 10,000, और इसके बाद हमें दे रखा है बेटा स्टॉक ऑफ द स्पोर्ट मटेरियल ऑन 31 मार्च 2019। इट मींस क्लोजिंग स्टॉक, आपको क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है क्वेश्चन में, जो कि आपका बेटा क्लोजिंग स्टॉक जो है 7500 है। उसके बाद बेटा आपको क्रेडिटर्स हैं 1 अप्रैल 2018 को, जो कि हमारे बेटा ओपनिंग क्रेडिटर्स हो गए। ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू 20,000। देन इसके बाद हमें बेटा क्रेडिटर्स फॉर द स्पोर्ट मटेरियल ऑन 31 मार्च 2019, इट मींस क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है। क्लोजिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू जो है हमारे पास 22,500। देन बेटा हमें पेमेंट टू सप्लायर्स भी गिवन है, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया था कल। इसका पेमेंट टू सप्लायर्स का अमाउंट हमारे पास 1 लाख रुपीस है। देखिए ध्यान से बेटा, बेटा ध्यान से देखिएगा आप, हमारे पास यहां पे ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्या इस क्वेश्चन में परचेजेस आपके पास है? अगर बेटा आपके पास परचेजेस नहीं है
टोटल परचेज मतलब। तो बेटा आप कैसे निकाल सकते हैं कंज्यूमेबिलिटी? रीजन फॉर्मूले ने तीन ही आइटम की तो डिमांड की है, तीन ही चीजें ऐड होने वाली है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस फॉर्मूले में केवल तीन ही चीजों का काम है, उसमें से आपके पास एक चीज नहीं है परचेजेस, तो आपको बेटा वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें फाइंड करना होगा। ये पेमेंट टू सप्लायर्स, बेटा हमने पेमेंट टू सप्लायर्स की, जो हमारे सप्लायर्स थे, सप्लायर्स बोल दीजिए या क्रेडिटर्स बोल दीजिए, एक ही बात होता है। बेटा इस क्वेश्चन में आपके पास कैश परचेज नहीं है, कैश परचेज को आपको नील ट्रीट करना होगा, कैश परचेजेस जो होगी बेटा वो नील होगी यहाँ पर। अगर आपको क्वेश्चन में ये नोट कर लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में कैश परचेज गिवन नहीं है तो आपको कैश परचेज नील मानना होगा, लेकिन क्रेडिट परचेज हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें एक क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होती है, सभी जानते हैं बच्चे, ठीक है। अब क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आप ओपनिंग क्रेडिटर्स बैलेंस बीडी जो कि मेरे पास बेटा 20,000 रुपए दे रखा क्वेश्चन में, ये आपकी बुक टीएस गेरेवाल का 2021 का 28 क्वेश्चन है, टीएस गेरेवाल बुक बेटा, ठीक है। अब बेटा हमें क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी क्वेश्चन में गिवन है, क्रेडिटर्स ऑन 31 मार्च 2021 19 के क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे क्वेश्चन में गिवन थे, बैलेंस सीडी 22,500 करेक्ट। देन इसके बाद हमें बेटा पेमेंट टू सप्लायर्स और क्रेडिटर्स एक ही बात होती है बेटा, जिनसे हम सामान खरीदते हैं वो हमारे सप्लायर होते हैं। अगर हम उनसे उधार सामान खरीदे क्या वो हमारे क्रेडिटर्स होंगे या नहीं होंगे? तो आप एक नोट बना लीजिए बेटा, जो सप्लायर्स होते हैं वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं। अगर आपने बेटा सप्लायर्स को या क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट की तो आपके क्रेडिटर्स घटेंगे या बढ़ेंगे? घटेंगे, और घटेंगे तो बेटा डेबिट साइड। ऐसा क्यों? क्रेडिटर्स का नेचर बेटा क्रेडिट होता है, अगर क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो क्रेडिट ही होगा और क्रेडिटर्स घटेंगे तो डेबिट होगा। अगर आप पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को तो इसकी वजह से आपके क्रेडिटर्स क्या होंगे? कम होंगे, कम का मतलब डेबिट, ठीक है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। यहां पे अमाउंट लिखना है आपको 1 लाख रुपीस। इसके बाद कुछ भी नहीं है, आपको बैलेंसिंग करना है। क्या करना है बेटा जी? आपको बैलेंसिंग, जैसे मैं देख रहा हूं कि बड़ी साइड बेटा 1,22,500 रुपए है, 1,22,500 रुपए है। बैलेंस सीडी जो मेरा आ गया ये बेटा 1,02,500 रुपए, क्लियर। देन बेटा हम इसका तैयार करेंगे बेटा, देन जो हम इसका तैयार करने वाले हैं स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में देखने को क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक का जो रूप लिया है यहाँ पर किसने लिया है? मेडिसिन ने लिया है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, पर्टिकुलर अमाउंट अगेन अमाउंट, क्लियर है। सबसे पहले बेटा ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले आप इससे पहले आप एक डिस्कस करेंगे, मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि स्टॉक, व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक एक एसेट्स होता है और एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। अगर हमारे एसेट्स स्टॉक बढ़ेगा तो बेटा डेबिट ही होगा, और अगर स्टॉक कम होगा तो क्रेडिट होगा। और इसका नेचर ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट ही होता है, जिसका जो नेचर होता है ओपनिंग बैलेंस भी वही होता है। इट मींस बैलेंस बीडी कहां पर आने वाला है? यहां पर आने वाला है। बैलेंस बीडी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? यहां पे देख लेते हैं बेटा जी, बैलेंस बीडी इट मींस 10,000 रुपीस, क्लियर है। देन उसके बाद बेटा बैलेंस सीडी, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस सीडी जो कि हमारे पास 7,500 रुपीस है, क्लियर है। इसके बाद आपके पास कैश परचेजेस नहीं है। ये बेटा जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आई है हमारे पास 1,02,500, ये हमारी क्रेडिट परचेज थी। क्या थी बेटा? ये क्रेडिट परचेज। अब इस क्रेडिट परचेज को आपसे क्वेश्चन, आपने जो भी कोई भी गुड्स चाहे उधार खरीदा चाहे नगद खरीदा, आपका स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। आप नगद खरीदो या उधार खरीदो, आपका स्टॉक बढ़ेगा। अगर आपका स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक एक एसेट से बढ़ेगा तो डेबिट, क्योंकि उसका नेचर भी डेबिट होता है। तो यहां से ये ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, कौन से अकाउंट से आया है? क्रेडिटर्स अकाउंट से, क्रेडिटर्स 102500। क्वेश्चन खत्म। बड़ी साइड देखिए कौन से बेटा?
1,12,000, 1,12,500। क्लियर है? 1,12,500। ठीक है, 1,12,500 में से अगर लेस कर दे 7,500 तो बेटा आपका आएगा 1,05,000। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आंसर होगा, 1,05,000। और फिर आप इसको शो कर देंगे बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड। इतना करने पर आपको बोर्ड देगा 3 मार्क्स। क्लियर है क्लास? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। या आप इस क्वेश्चन को अगेन समझिए, रिपीट करता हूं मैं आपके लिए। ये क्वेश्चन हमारा 28 है टीएस गेरेवाल 2021 का। इसमें हमें गिवन था बेटा ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक 7,500, ओपनिंग क्रेडिटर्स 20,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 22,500, पेमेंट टू सप्लायर्स। सप्लायर्स को अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, क्रेडिटर्स ही होता है ये आपके हेल्प के लिए। ठीक है, और अगर आपको कैश परचेज की कोई जानकारी नहीं है तो आपको एज्यूम करना होगा कि वो नील है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे केस में बेटा मतलब केस 2 में आपको सबसे पहले बनाना होता है क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट, राइट। अगर उसका नेचर क्रेडिट है तो ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट साइड होगा, बैलेंस बीडी इधर, बैलेंस सीडी इधर। अगर आप अपने सप्लायर्स को या अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो आपके जो क्रेडिटर्स हैं बेटा इंक्रीज होंगे या रिड्यूस होंगे? रिड्यूस होंगे। अगर रिड्यूस होंगे तो क्या करेंगे बेटा? डेबिट, क्योंकि अगर वो नेचर से अपोजिट जा रहा है तो बेटा डेबिट होगा। कैसे? सुनिए ध्यान से, क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट। अगर बढ़ेंगे तो क्रेडिट ही करना है जो उसका नेचर है, और घटेंगे तो अपोजिट करना है मतलब डेबिट। पेमेंट करी है हमने सप्लायर्स को तो इसलिए 1 लाख डेबिट साइड आ गया। बैलेंसिंग की तो हमारा क्रेडिट परचेज निकल के आ गया बेटा 1,02,500, 1,02,500। फिर इसके बाद हमने देखा कि हमें बनाना है बेटा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक एक एसेट्स होता है, ठीक है, किसी भी चीज का स्टॉक हो बेटा एसेट्स है। एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। अगर हमारे एसेट्स बढ़े तो डेबिट ही होगा, जिसका जो नेचर होता है बढ़ने पर वही होता है। एसेट बढ़े तो डेबिट होगा, घटे तो क्रेडिट। और बैलेंस बीडी भी उस साइड ही आता है, बैलेंस बीडी इधर, बैलेंस शीट इधर। अब हमने क्रेडिट परचेज की तो हमारा उससे स्टॉक बढ़ेगा ऑब्वियसली, तो इसलिए वैसे डेबिट साइड आ गया। इधर 10,000 है, 1,02,500 है, टोटलिंग करी 1,12,500 ज्यादा है, बैलेंसिंग करने के बाद 1,05,000 आ गया, जो कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाला कुछ इस तरह। यहां पे लिखेंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर आपका एक्सपेंडिचर होगा, अमाउंट, इनकम, फिर अगेन अमाउंट। यहां पे लिख देंगे बेटा आपका जो भी मेडिसिन कंज्यूम थी, कंज्यूम्ड मेडिसिन, जो भी आइटम था आपका 1,05,000, 1,05,000। बोर्ड इतना करने पर आपको देगा 3 मार्क्स। ठीक है, लेकिन इस बार तो एमसीक्यू आने वाले भाई, तो लेकिन आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन की जब पूरी नॉलेज होगी तभी आप एमसीक्यू कर पाएंगे ढंग से। और आप इन फुल फ्लैश क्वेश्चनों को ढंग से सीखिए, और आपके लिए हम एमसीक्यू पैटर्न पे भी काम करने वाले हैं। मैं आपको हर चैप्टर के एमसीक्यू प्रोवाइड कराने वाला हूं, वो भी बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छी क्वांटिटी में। क्लियर है? अब बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब बेटा जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। इसमें सारी चीजें गिवन है, तो मैं आपको ये सोल्व करा देता हूं। मैंने इस क्वेश्चन को बेटा ब्रीफ में लिख दिया है, ये आपकी टीएस गेरेवाल का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, जो कि 2021 की बुक है। 20 जो हमारी 2021 की बुक है उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं 2021 की जो बुक है टीएस गेरेवाल की, उसी का ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या है। हमारे पास कैश परचेजेस गिवन है, ठीक है, लेकिन बेटा एक चीज देखिए ध्यान से, आपके पास क्या नहीं है। ठीक है, कैश परचेजेस गिवन है, क्या आपके पास, मैंने कैश परचेजेस के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था बेटा आपके पास जो फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेजेस का मतलब कहीं ना कहीं वहां पर क्या था बेटा, टोटल परचेज, इट मींस कैश परचेज एज वेल एज क्रेडिट परचेज। लेकिन यहाँ पर तो कैश परचेज है, तो यहाँ भी केस 2 होगा। इट मींस आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना होगा, उसकी हेल्प से आप निकालेंगे क्रेडिट परचेज, और आपके पास कैश परचेज है ही, फिर तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं बेटा। क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। बढ़ने पर क्रेडिट ही होगी और घटने पर डेबिट होगी। लिख लीजिएगा इस बात को।
बेटा मेरे सभी महारथी बच्चों, आप इस चीज़ को लिख लीजिए, आप इस सब्जेक्ट में महारथी हासिल करेंगे, मैंने कहा था, लेकिन आप सारी चीज़ों को ध्यान रखते रहिए। ठीक है, क्रेडिटर्स का नेचर, क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, बढ़ने पर क्रेडिट ही होगा और घटने पर डेबिट होगा। तो देखिए बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट सबसे पहले देखेंगे आप इसके अंदर ध्यान से केयरफुली, पर्टिकुलर अमाउंट। बेटा क्रेडिटर्स का नेचर क्रेडिट है, तो इसी वजह से इनका ओपनिंग बैलेंस भी बेटा क्रेडिट साइड आने वाला है। ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 37,000, इट मींस बैलेंस बीडी जो आपको गिवन है 37,000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपको गिवन है 45,000, इट मींस बैलेंस सीडी 45,000। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इसके बाद आपके पास कोई अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। बेटा अगर आप क्रेडिटर्स को अमाउंट पे करते हैं, मतलब आपने जिन लोगों से उधार सामान खरीद रखा है, जो आपके सप्लायर्स है, आपने जिन लोगों से उधार सामान खरीद रखा है वो आपके क्रेडिटर भी है एज वेल एज सप्लायर्स भी हैं। अगर आप उनको पेमेंट करते हैं तो आपकी बेटा लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। और लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगा। ठीक है, अमाउंट पेड टू सप्लायर्स, ये आप इसे कैश अकाउंट से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये अमाउंट है हमारे पास 91,000। इसके पास देखेंगे बेटा हमारे पास ओपनिंग एडवांस या क्लोजिंग एडवांस नहीं है। ठीक है, बैलेंसिंग करते हैं, बड़ी साइड देखते हैं कौन सी है बेटा। बड़ी साइड ऑब्वियसली यही दिख रही है आपको, 96, 136, 1,36,000 टोटलिंग दोनों की ज्यादा है, 1,36,000। 1,36,000 में 37 गया तो बेटा हमारे क्रेडिटर्स निकल के आ गए। क्रेडिट परचेज इज 99,000। क्लियर है, क्रेडिट परचेज आ गई तो काम बन गया हमारा। इसके बाद बनाते हैं बेटा हम स्टॉक अकाउंट। स्टॉक क्या होता है बेटा? किसी भी चीज का स्टॉक हो वो एसेट्स होता है, और एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। अगर हमारे एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट ही होगा, और एसेट्स घटेंगे तो क्रेडिट होगा। सही है। सबसे पहले देखिए बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द, ये रहा हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ द मटेरियल या मेडिसिन वटेवर जो भी है, आप देख लीजिएगा बुक में। ये हमें 31 मार्च 2018 में गिवन था, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। तो बेटा ओपनिंग 31 मार्च 2018 होने वाली है। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक था 50,000 का। इसको यहाँ पे बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे, बैलेंस बीडी 50,000। ये क्लोजिंग स्टॉक मतलब बैलेंस सीडी, ये हमें गिवन है 55,000 रही। इसके बाद बेटा क्या, इससे पहले हमने बनाया क्रेडिट परचेज। अगर बेटा आप कोई भी गुड्स खरीदते हैं, चाहे उधार खरीदो चाहे नगद खरीदो, आपका स्टॉक इससे बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ऑब्वियसली। अगर आपका स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट होगा। क्यों होगा डेबिट? क्योंकि बेटा इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होता है, आपने 11th में पढ़ा हुआ है। तो ये बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट से आएगा, तो ये इसलिए क्रेडिटर्स लिखेंगे, यहाँ से क्रेडिटर अकाउंट से आए क्योंकि ₹99,000। एक क्वेश्चन में हमें कैश परचेज से भी गिवन है, बेटा नगद खरीदो या उधार खरीदो हो, लेकिन इससे आपका स्टॉक तो बढ़ेगा ही, डेबिट होगा। इसे कैश अकाउंट से लिख सकते हैं आप, कैश या बैंक अकाउंट से 40,000। सेल्स आ गई बेटा। अगर आप कोई भी स्टॉक बेचते हैं, तो बेटा आपका जो एसेट्स है घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। अगर एसेट घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। यहाँ पे बैंक के नाम से जो सेल्स है आपकी, बुक वैल्यू थी 50,000 लेकिन आपने बेचा 56 में। बेटा अगर आप 50,000 की चीज को 56,000 में बेचेंगे तो आपका फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा, प्रॉफिट। तो बेटा प्रॉफिट आपका यहां पर आ जाएगा। अगर ये लॉस होता तो बेटा ये क्रेडिट साइड में आता, अगर प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में होगा। ये 6,000। बुक वैल्यू हमको क्वेश्चन में रखी है 50,000, मतलब कीमत है 50,000 और आप उसे सोल्ड जो कर रहे हैं 56,000 में, मतलब 56,000 में, तो आपका 6,000 का प्रॉफिट हो गया। इसके बाद हमें बैलेंसिंग करनी है और आपका आंसर आ गया बेटा जी। बैलेंसिंग करते हैं तो सबसे पहले बेटा देखेंगे हम 50,000 और ये हो गया 90 और ये हो गया 105। 90 और 105 कितना होता है? 195। 50,000, 40,000, 90, 96,
96 और 99, इट विल बी बेटा 195, 1,95,000, 1,95,000, 1,95,000, 1,95,000 में से आपको लेस करना है बेटा जी 1,11,000, 1,11,000 आप लेस करते हैं तो बेटा ये आपका आंसर आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो जाने वाला है 84,000। इस चीज को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड को शो कर देंगे जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम करता है तो बेटा आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप कोई भी क्वेश्चन है जो हमारा टॉपिक अभी तक चल रहा है या कोई भी क्वेश्चन है A to Z अकाउंटेंसी से आप पूछ सकते हैं बेझिझक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और अपने सभी फ्रेंड्स को एक काम जरूर कीजिएगा, सभी फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइएगा, उनसे बोलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे लगाएं, शेयर कीजिए और फेसबुक पे शेयर कीजिए, इंस्टा पे शेयर कीजिए, जो भी चैनल से आप उन पे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, ठीक है। क्यों इसका आपको सभी बच्चों को कॉमर्स वालों को फायदा मिलना चाहिए। और एक जानकारी देना बिल्कुल ना भूले कि एक मैं MCQ सीरीज लेके आने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है CBSE ने एक MCQ पैटर्न में एग्जाम लेने के लिए सोचा है, नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होगा, ठीक है। सो प्लीज सपोर्ट करें, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।